प्रकृति के रहस्यों को समझना आसान नहीं। कई बार हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। मेरे मन में भी आया कि इस अंतरिक्ष में स्वर्ग किस स्थान पर है। हम कोई भी धार्मिक टीवी शो देखते हैं या धर्म से जुड़ी कोई भी बात पढ़ते हैं, तो उन सभी से यही पता चलत है कि इस ब्रह्मांड में कहीं स्वर्गलोक मौजूद है, जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। मन में सवाल आता है कि क्या सच स्वर्गलोक मौजूद है? क्या उसे देखा भी जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है जिससे इन लोगों तक पहुंचा जा सकता हो? मुझे अपने इन सवालों के कुछ जवाब भी मिले, अलग अलग स्रोतों से। हालांकि ये नहीं पता कि जो ज्ञान मुझे मिला वह कहां तक सही है, लेकिन जो भी जानने को मिला वो लगा बड़ा रोचक, और इसीलिए आज मैं उन बातों को यहां भी शेयर करता हूं। आज की टेक्नोलॉजी से बैकुंठ तक पहुंचने में लगेगा कितना समय? कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म के साथ शुरू होती है, और जब उनकी आयु समाप्त होती है तब यह ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। जहां ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है। जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है उसे बैकुंठ कहते हैं, जहां पहुंचना ही मोक्ष कहलाता है। जहां देवराज इंद्र के साथ सभी देवता निवास करते हैं उसे स्वर्गलोक कहा जाता है, जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। सभी लोग इसी अंतरिक्ष में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता, या ये भी कह सकते हैं कि सभी लोग पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर हैं कि वहां तक पहुंचना किसी इंसान के लिए संभव ही नहीं है। ये सभी लोग अलग अलग आयामों पर भी आधारित हैं। पृथ्वी से इन सभी लोगों की दूरी का जो अंदाजा लगाया गया है, उसके मुताबिक अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम बैकुंठ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो 14 लाख से भी अधिक सालों का समय लग जाएगा, यानी आज की टेक्नोलॉजी से हम इन लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते। आइए अब इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी से ध्रुवलोक तक की दूरी। विष्णु पुराण के अनुसार सप्तर्षियों से 100,000 योजन ऊपर ध्रुवमंडल स्थित है। भगवान विष्णु ने ही अपने परम भक्त ध्रुव के नाम पर ध्रुवलोक का नामकरण किया है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से ये तारा उत्तर दिशा में ही नजर आता है। पृथ्वी की ध्रुव तारे से दूरी लगभग 433 प्रकाश वर्ष बताई जाती है। यानी यदि हम प्रकाश की गति से भी ध्रुव तारे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो भी 433 वर्ष लग जाएंगे। ध्रुवलोक से महरलोक तक की दूरी। ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन की दूरी पर महरलोक है, जो स्वर्गलोक का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद खुशनुमा और खूबसूरत है। पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन भर सामान्य इंसान की तरह रहते हैं और जानबूझकर किसी के साथ बुरा नहीं करते, वे मृत्यु के बाद इसी लोक में जाते हैं। यहां वे सभी आत्माएं बहुत सुख सुविधा से रहती हैं। महरलोक से जनलोक तक की दूरी। महर लोक के ऊपर 2 करोड़ योजन की दूरी पर है जनलोक, जहां ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहते हैं। ये स्थान बहुत सुंदर, सुखमय और तेजस्वी होता है। यहां जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते रहते हैं। जनलोक से तपोलोक तक की दूरी। जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है तपोलोक, जिसे स्वर्गलोक का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही वह स्थान है जहां सभी देवता निवास करते हैं। यहां जाने वाली आत्माएं देवताओं के केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि उनसे बात भी कर सकती हैं। लेकिन यहां जाने के लिए बेहद कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो लोग पूरे जीवन भर अपने स्वार्थ का पूरी तरह त्याग करके केवल दूसरों के बारे में ही सोचते हैं और दूसरों की ही मदद करते हैं,
सदा साफ और पवित्र मन के होते हैं, साथ ही हमेशा भगवान की सच्ची भक्ति में भी लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों की आत्माएं इस लोक में जा सकती हैं। तपोलोक से सत्यलोक तक की दूरी। इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूर है सत्यलोक, जहां परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ आत्माएं नहीं जाती, और अगर जाती भी हैं तो केवल उन्हीं लोगों की आत्माएं जा सकती हैं जो कई जन्मों से पुण्यकर्म करते चले आ रहे हों। जो स्वर्गलोक पहुंचकर भी अपने सत्कर्मों और भगवान की भक्ति और पवित्र मन को नहीं छोड़ते, केवल उन्हें ही यहां जाने का सौभाग्य मिलता है। सत्यलोक तक के सभी लोक हमारे इसी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सत्यलोक से बैकुंठ तक की दूरी। सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन को दूरी पर है बैकुंठ लोक, जहां निवास करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। बैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। यहां जैसी सुख सुविधा और कहीं नहीं, इसीलिए लगभग हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना होता है, और यही अंतिम सत्य भी है, क्योंकि यहां जाने के बाद जन्म मरण या हर तरह के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और रह जाता है केवल सुख ही सुख। हालांकि पुराणों के अनुसार वैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक, वैकुंठ से 50 करोड़ योजन की दूरी पर, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा जी निवास करते हैं, जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के ही स्वरूप हैं। में कितने किलोमीटर होते हैं, इस पर अलग अलग भारतीय खगोलविदों की अलग अलग राय है। तो पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी हुई लगभग 4 पदम 10 मील 40 खरब किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा। फिलहाल आज हम अंतरिक्ष में 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। अगर हम इससे कई गुना ज्यादा स्पीड से भी बैकुंठ तक की यात्रा पर निकलेंगे, तो भी हमें 14 लाख से भी अधिक सालों का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हम बैकुंठ तक पहुंच ही नहीं सकते, और आगे भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की जा सकती। लेकिन हम सब आज तक ये सुनते आए हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोकों की यात्रा करते रहते हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि जैसे महान ऋषि भी सशरीर जीवित रहते हुए ही कई बार पृथ्वी से स्वर्गलोक तक की यात्रा करते थे और वहां होने वाली सभाओं में हिस्सा लेते थे। जैसे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का विचार पृथ्वीलोक से वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि को बुलाकर स्वर्गलोक में ही बनाया गया था। दरअसल ये सभी ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसलिए वे कुछ मिनटों या घंटों में ही पृथ्वी से इन लोकों तक की यात्रा कर लेते थे। यानी भौतिकता या टेक्नोलॉजी के सहारे तो कभी नहीं, लेकिन धर्म, आध्यात्म, भक्ति, योग, तप और पुण्य कर्मों के रास्ते तो वहां तक क्षण भर में ही पहुंचा जा सकता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है कि कलयुग में तो मोक्ष प्राप्ति बहुत आसान है। प्रेम से श्रीहरि का लगातार नाम जपते रहने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।